नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मंगलवार के दिन अक्सर मैं आपके लिए कुछ बड़ी खबर लेके आ जाता हूं और फिर बड़ी खबर मिल गई है। अभी तक जो बात कल्पना में नहीं थी, बड़े बड़े सुरमा पहुंच रहे थे साहब। आदि गुरु भी पहुंचने लगे थे, शंकराचार्य पहुंच गए थे घर पे, सलमान भाईजान के घर पे। और अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने उन्हें आमंत्रित किया और कहा कि सलमान खान जो हैं वो साहब हमारे रोल मॉडल हैं और इस रोल मॉडल को हमारा पूरा युवा जो है वो कॉपी करता है। सलमान जो ड्रेस पहनता है वही हमारे युवा पहनते हैं। और हमारे युवा जो पहनते हैं, मैं जब उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं पहना हूँ। मैं क्यों पहना हूँ? तो सलमान ने पहना। अब ये कह करके वो सलमान को खुश करना चाह रहे थे और संघ के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संघ को समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है साहब, संघ को हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत मुश्किल है संघ को समझना, तो हम अभी तत्काल कुछ दिन के लिए नहीं समझेंगे। ऐसी परिस्थिति में संघ को समझने में अपना वक्त लगाएं या इस पर वक्त लगाएं कि जिसको संघ समझाना चाह रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, ये संघ को समझाया जाए। और संघ को समझने की जरूरत नहीं है, संघ को समझाने की जरूरत है कि आप गलतफहमी पाले हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आपको लग रहा होगा ऐसा। हमारा लेकिन आग्रह आपसे ये है, माननीय संघ प्रमुख जी, कि किसी को भी बुलाने के पहले उसके इतिहास और भूगोल को जानना चाहिए। या आपने ये तय कर लिया है कि नहीं-नहीं, जो दुनिया तो ऐसे ही कहते रहती है, वो तो सेलिब्रिटी है, उनको बुला लेते हैं और जिससे हमारा काम बन जाएगा। आपका जो पॉलिटिकल एकीकरण है भारत को लेकर के, उस पर बहुत सारे विमर्श हो सकते हैं, बहुत विचार हो सकते हैं। कुछ काम आप अच्छा करते हैं, उसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए, हम लोग तारीफ करते भी हैं। लेकिन कुछ काम आप इस तरह से करते हैं जिसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए और आलोचना बिल्कुल होनी ही चाहिए, खूब जम के होनी चाहिए। तो खैर, अब इस आलोचना के लिए मैं आपको आधार दे रहा हूं और फिर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझने की जरूरत नहीं है दुनिया को, आपको समझाने की जरूरत है कि आपने किसको किसको आमंत्रित किया था। आपने जिसे आमंत्रित किया है ना, आपकी पूरी पूरी चौकड़ी लगी हुई है उसे सेव करने के लिए, उसे बचाने के लिए। लेकिन वो बचेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। न काले हिरन के केस में बचेगा। वो जो ड्रंक एंड ड्राइविंग का जो केस है, जिसमें उन्होंने सोते हुए लोगों पर फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी, उस केस में तो पैसे खिला करके, ये करके, वो करके, कैसे भी करके बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सलमान का पाप जो है, सलमान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मित्रों, बड़ी खबर यह है कि सलमान खान से पूछताछ हो सकती है दिशा सुशांत के मामले में। ये प्रेयर का हिस्सा भी है। अब आप कहेंगे दिशा सुशांत के मामले में सलमान की एंट्री कैसे हो गई? वैसे एसएसआर वॉरियर को मालूम है सलमान की एंट्री कहां हुई है, सलमान की एंट्री कब से हुई है। सारे एसएसआर वॉरियर को मालूम है और हमारे दिशा के लिए न्याय मांगने वाले लोगों को भी मालूम है। लेकिन सलमान खान की असल एंट्री वही जिया खान वाली है सर। जिया खान के प्रेमी को बचाने के लिए सलमान ने सारे घोड़े खोल दिए और इसीलिए वो सलमान अंकल, सलमान अंकल, सलमान अंकल बोलता है सूरज पंचोली। जिया खान की हत्या हुई, उसे सुसाइड बताया गया, कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं गया। सलमान खान ने सुपारी ली, सलमान खान ने सुपारी दी, सलमान खान ने पैसे बांटे, न्याय को खरीदा, न्याय को खरीदा। वरना सलमान में यह हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आकर के कहे कि सूरज पंचोली बहुत ही नेक दिल इंसान है और उसने कोई कुकृत्य नहीं किया है जिया खान के साथ। जिया की मां आज भी घूम रही है, आज भी न्याय के लिए।
तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने कल कहा, परसों कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, होली के पहले कहा था असल में। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक भी मुकदमा नहीं है। और अब कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ नहीं है, रिप्लाई दो, जवाब दो। वैसे ही हुआ। जिया की मां को कोई उस तरह का कोई समर्थन नहीं मिला। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेट खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, तो मामला हाई कोर्ट चला गया। जिया खान की कौन सुनेगा? एक महिला जो अपनी बेटी को खो चुकी है, उसे कौन सुनेगा? तो दर-दर भटक रही है इधर से उधर। न्याय को रौंद दिया गया और इन माफियाओं ने, इन गुंडों ने, मुंबई के गुंडों ने, ये सलमान गुंडे ने, मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और मोहन भागवत जी ध्यान से सुनिए, ये सलमान गुंडे, ये सलमान का बाप गुंडा, सलीम गुंडा, सलमान गुंडा, सलीम गुंडा, और उस गुंडे को मोहन भागवत जी बुला रहे हैं देश के आइडल के रूप में। आज कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल रहा हूं। कहा जा रहा है मित्रों, विश्वस्त सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, और मैं मुंबई के उस ईमानदार पुलिस वालों की तारीफ करना चाहता हूं जो हम तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं। सारे ईमानदार पुलिस वालों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जो हम तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं। अरबाज खान सलमान का भाई और सूरज पंचोली, सूरज पंचोली, ये दोनों बलात्कार में शामिल रहा है। दिशा के साथ जघन्य कुकृत्य में ये दोनों शामिल रहे हैं, ये सूचना मिल रही है। और इसीलिए सलमान खान इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। सारे इंफॉर्मेशन, सारे सबूत आ रहे हैं, अब खुल करके सामने आ रहे हैं। अरबाज खान उस दिन कहां था? सूरज पंचोली कहां था? रोहन रॉय के घर पर क्या हुआ? आदित्य ठाकरे कितने बजे पहुंचा रोहन रॉय के घर पे? सारे एविडेंस पक्के आ गए हैं, पक्के सारे एविडेंस, और सारे डिजिटल एविडेंस अदालत में रखा जाएगा। जो डिजिटल एविडेंस इन्होंने बनाए, फर्जी एविडेंस पेश करके। मैं 12 बजे रात को खड़ा था गाड़ी के ऊपर, वो लड़की आकर के नीचे में गिर गई। मैंने देखा, आवाज हुई, भागा, पता चला असलम शेख का आदमी है। असलम शेख कौन है साहब? तो उस इलाके का एमएलए है, उसी का आदमी है वो। सारे डिटेल 8 जून की रात को, जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़ करके गई है, असली झगड़ा इस बात पर हुई है, सूरज पंचोली, अरबाज खान और शोभित चक्रवर्ती। कौन? ध्यान से सुनिए, कौन? शोभित चक्रवर्ती। ये गैंग रेप में शामिल है, और इसी का कॉन्वर्सेशन होता है सुशांत और रिया के बीच में। रिया कहती है कि तुम इस मुद्दे को भूल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। सुशांत कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, मैं इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने में लाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत अपने घर से बाहर पूरी रात एक कार में बिताई है। ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो हमारे सूत्र हम तक सूचना दे रहे हैं, वो ये बतला रहे हैं कि सुशांत 8 से 9 जून की रात को घर के बाहर सोया है। 9
9 जून की रात को वो घर के बाहर रहा है और वो बार-बार कह रहा है सुशांत कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेगा। और सारे जो एविडेंस जो जो दिशा काम कर रही थी इस पेडोफाइल गैंग के खिलाफ, जो सबूत इकट्ठा कर रही थी कि कैसे छोटी-छोटी बच्चियों का ये ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। टीनेज बच्चियों के साथ जो सेक्सुअल एब्यूज किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी सुशांत और दिशा के पास थी और सुशांत के पास तो पूरा पुलिंदा था। और कुछ ही दिन पहले सुशांत की बातचीत श्रीदेवी से हुई थी और श्रीदेवी ने इससे संबंधित सुशांत से चर्चा भी की थी। सुशांत बड़ी इज्जत करते थे श्रीदेवी का, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, श्रीदेवी की मृत्यु के बाद वो फिर दोबारा मिल नहीं सके। लेकिन श्रीदेवी ने एक बार बॉलीवुड की इन गंदगियों के बारे में सुशांत से चर्चा की थी। अब ये सुशांत जब उस रात को 9 जून की रात को जब दिशा की मौत की खबर होती है तो सुशांत घर में नहीं रहते हैं, पूरी रात सुशांत गाड़ी पे बिताते हैं। ये सूत्र हमें बता रहे हैं। पता नहीं सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई किसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। और ये चर्चा हो रही है कि शोभित चक्रवर्ती, अरबाज खान, सूरज पंचोली शामिल है इसमें। रोहन रॉय जो 4 जून को दिशा को लेकर के घर पे आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि दिशा को रास्ते से हटाना था, दिशा को पहले एक्सप्लॉइट करना था और उसके बाद दिशा को रास्ते से हटाना था। रोहन रॉय मंगेतर बनकर के दिशा के पीठ में छुरा घोंप रहा था और जब मैंने खुद ने रोहन रॉय को फोन किया, एक कॉल के बाद मेरी आवाज सुनते ही रोहन रॉय गायब हो गया। एक कॉल के बाद रोहन रॉय को हिम्मत नहीं है, न्यूज लॉन्ड्री पे गया था और 2022 में, और उसमें कहा कि हर तरह से क्लीन चिट मिल गई है। यह स्क्रिप्ट था आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे के स्क्रिप्ट पे रोहन रॉय न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दे रहा है। फंस गया, बेटा फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। क्यों? क्योंकि कैमरे पर रिकॉर्ड है। फंसा कौन कौन? सतवंत सिंह बनारस से फ्लाइट लेता है, जैसे ही 9 तारीख को उसे जानकारी मिलती है, वो 9 को फौरन से पेशतर, वो 8 की रात में, 9 की रात में, 8 और 9 की रात में बात हो रही है जोर जोर से, दिशा के बर्थडे और पार्टी पता नहीं क्या क्या। और सतवंत सिंह को फोन आता है 9 तारीख को सुबह में कि दिशा ने सुसाइड कर लिया है। और बनारस से, कोविड का समय है ध्यान रखिए, बनारस से वो फ्लाई डाउन करता है, मुंबई पहुंचता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है सतवंत सिंह। और फिर वहां से मीडिया वालों को फोन करता है कि आप ये क्या खबर चला रहे हैं, किसके कहने पर चला रहे हैं। मीडिया वाले ने कहा अच्छा आपकी बड़ी दिलचस्पी है, मैं पुलिस को देता हूं। कहा मैं पुलिस स्टेशन में ही खड़ा हूं। वो सतवंत सिंह गायब है, रोहन रॉय गायब है, तो सतवंत रोहन विटनेस है। और वो जो डांस वाला वीडियो है ना, वो तो मैं नहीं कह रहा हूं, किशोर तिवारी ने कहा, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन ने मेरे शो में कहा, कहीं इधर उधर नहीं, मेरे शो में आके कहा कि मैंने उसे बचाया है। वो तो 6 बजे के बाद ही टुल रहता है और इस घटना के बाद वो कहां था? जब पता चली कि इस तरह की घटना हो गई है तो मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन करना शुरू किया। ये किशोर तिवारी ने कहा ऑन रिकॉर्ड मेरे साथ बातचीत में। मैंने बड़ी कोशिश की दोनों बाप बेटा को बचाने की, हालांकि फिर किशोर तिवारी ने झिड़की देकर के अभी फिर उसी के साथ है। नितेश राणे की बात छोड़ दीजिए, नीलेश राणे की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने जो डिजिटल एविडेंस दिया है वो तो दिया ही है। लेकिन अभी जो ये नए खुलासे हो रहे हैं कि सुशांत 9 तारीख को हाईवे पर रात में
वक्त गुजारा है, ये जो हमें सूचना दे रहे हैं पुलिस वाले कि इस तरह की घटना हुई है, आप तहकीकात कीजिए, पता कीजिए। हमने कहा नहीं, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, आप अगर हमें मुझे बता रहे हैं तो सही ही होगा। बोला साहब उसमें सौबित चक्रवर्ती भी है, आरबाज खान है, सूरज पंचोली है और ठाकरे तो है ही है। इसे बताने की जरूरत क्या हो, तो किंग पिन है। ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन न्याय को पूरी तरह से धूल में मिलाने की कोशिश हो रही है। ये मिलेगा नहीं। और धूल में मिलाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये बाप बेटे से भी ज्यादा ये खान कर रहा है। ये खान सलमान खान कर रहा है। सलमान खान चाहता है कि दिशा और सुशांत का केस ओपन नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो हर जगह जा रहा है और उसको मालूम है कि दिशा और सुशांत का केस ओपन होकर रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है इस केस में सलमान को बचा लेगा। इंक्वायरी होगी और सलमान से पूछताछ होगी कि तुम्हारा भाई कहां था, बताओ। तुम्हारा ये गुंडा जो शेरा है वो किधर था, बताओ। तुम्हारी जो ये गुंडागर्दी चल रही है ना, ये सारी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। और मैं पहली बार कह रहा हूं कि सलमान से पूछताछ अवश्यम भावी होगा। दिशा सुशांत के केस में एंट्री हो गई और एक और खान बंधु की होगी। वो खान है आमिर खान साहब। 7 जून को बड़ी बड़ी बातें हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है। आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए। सीबीआई की रिपोर्ट कर रही है 7 जून को बड़ी मीठी मीठी बातें हुई है रिया चक्रवर्ती और आमिर खान के बीच में। और सीबीआई उनसे पूछ रही है कि आपकी बात आमिर खान से होती है, ये बात आपने सुशांत को बताई? कहा ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो क्या उनको कोई आपत्ति नहीं थी कि आप आमिर से मिलते हैं? अब आप सोचिए, सीबीआई के सवाल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये लड़की जो है ये आमिर खान से भी रिलेशन में थी। ये सीबीआई के सवाल से पता चलता है। सीबीआई का सवाल है ये कि आपकी बातचीत आमिर खान से हो रही है, आपने ये बात बताई। अरे भाई, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है इसका सुशांत से क्या लेना देना? सीबीआई ने क्यों पूछा ये? इसका मतलब है कि सीबीआई को कुछ बड़ा मिल गया। क्या मिला? आमिर खान से कंसिस्टेंट रिलेशनशिप के रिकॉर्ड्स मिल गए। तब जाकर के सीबीआई ने यह सवाल पूछा रिया चक्रवर्ती से कि आपने अपने और आमिर खान के रिलेशन के बारे में सुशांत से चर्चा की, क्योंकि आप तो कह रही हैं कि सुशांत आपके बॉयफ्रेंड हैं, सुशांत से आप शादी करने वाली हैं, सुशांत के साथ आप लिव इन रिलेशन में हैं। तो फिर जिनके साथ आप शादी करने वाले हैं, लिव इन रिलेशन में हैं, बॉयफ्रेंड हैं, उस सुशांत को क्या आपने आमिर खान के साथ जो आपके रिश्ते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी? तो वो कौन से रिश्ते की बात कह रही थी सीबीआई? किस रिश्ते की बात जानकारी चाहती है सीबीआई? वो कौन सा रिश्ता है? तो रिश्ता ये है साहब, अभी पॉडकास्ट हुआ था, उस पॉडकास्ट में आमिर भाई भी आए थे। किनके पॉडकास्ट में? चैप्टर 2 के पॉडकास्ट में। चैप्टर 2 लाइफ, she started new chapter of life. So she launched every product in the name of chapter 2. Chapter 2 showroom, chapter 2 podcast. तो chapter 2 पॉडकास्ट में the first guest was सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन क्या कह रही है इस पॉडकास्ट में कि I have multiple relationship. I have been in relationship and multiple relationships, and every relationship lasts for many years. Many years का मतलब था 4 साल मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप, उसके बाद नेक्स्ट। सो it is their prerogative. I have nothing to say anything. I have nothing to say. ये उनका मामला है भाई, जिनका रिलेशन रखना है रखो। लेकिन ये जो सुश्री रिया चक्रवर्ती है, पतिव्रता, वेरी लॉयल गर्लफ्रेंड। पतिव्रता भी पति तो बनी नहीं है, लॉयल गर्लफ्रेंड। अभी के भी बॉयफ्रेंड को इन्होंने छोड़ दिया, बल्कि बॉयफ्रेंड ने छोड़ा या
इन्होंने छोड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन झगड़ा हो गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो रिया चक्रवर्ती आमिर खान से क्या बात कर रहे थे, ये भी पूछताछ होगी। तो ये दोनों खान नपेंगे दिशा और सुशांत के केस में। बॉलीवुड शांति से नहीं बैठेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, और क्यूबाइब नेटवर्क बैठने नहीं देगा, बॉलीवुड को शांत रहने नहीं देगा। बॉलीवुड अब दूसरे रास्ते पर चल चुका है। धुरंधर 2 आ रहा है साहब, उसको देखिए। इन माफियाओं को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर देगा, इस देश की जनता कर देगी। इनके माफियागिरी, इनके गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, और पूरे देश की आवाम अब इसे देख रही है। तो आमिर खान जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है ना, उनकी भी पड़ताल होगी, दिशा सुशांत के केस में होगी कि 7 जून की रात को, 7 जून ही नहीं, उसके पहले क्या बातचीत हो रही थी। क्या तुम ही सलाह दे रहे थे मेडिकेशन की, क्योंकि तुमने अपने भाई को पागल घोषित कर दिया था। कोर्ट से उसको लेना पड़ा कि हम पागल नहीं है, हम मेंटली रिटार्टेड नहीं है, मेंटली चैलेंज नहीं है, मेंटली रिटार्टेड नहीं है, आई एम नॉट सफरिंग अ सीवियर डिप्रेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, नो। फैजल खान को बेचारे को कोर्ट से लेना पड़ा ना। तो क्या तुम ये मेडिकेशन की एडवाइस कर रहे थे? ये पूछताछ होगी। अभी खुलेगा जब ट्रायल शुरू होगा, तो हम लोगों का ये प्रेयर होगा, आमिर खान से पूछताछ हो, सलमान खान से तो पूछताछ हो नहीं होना है। अरबाज खान के पास पुलिस के हाथ पहुंचेंगे, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो इसलिए मैं उन सभी पुलिस वालों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जो मुझे हर दिन कुछ नई नई सूचना देते हैं। ईमानदार पुलिस वाले, ये जो आपने मुझे सूचना दी कि भाई सलमान से भी पूछताछ होगी और आपके पसंदीदा परफेक्शनिस्ट से भी पूछताछ होगी, बस इंतजार कीजिए कि एफआईआर का आदेश आने दीजिए। एफआईआर का आदेश आने दीजिए, उसके बाद तो खेल शुरू हो जाएगा। एफआईआर का आदेश आएगा, एफआईआर रजिस्टर होगा, और पहला प्रेयर है सीन रिक्रिएशन का। जिस दिन सीन रिक्रिएशन, उसी दिन केस ओपन एंड शट केस, और फिर वो फोटोग्राफ, फिर वो वीडियो, सब कुछ आएगा। फिर ये भी आएगा, किधर है वीडियो, निकालो सुशांत के पोस्टमार्टम का, और दिशा के पोस्टमार्टम का वीडियो किधर है, दिखाओ। सब आएगा ना। 2011 में पोस्टमार्टम का वीडियो होता था छोटी बच्ची का, उसी पोस्टमार्टम के वीडियो के हिसाब से ही खेल हो गया था, जिसमें पुलिस वाले नप गए थे। तो दिशा के पोस्टमार्टम का वो वीडियो किधर है, सुशांत के पोस्टमार्टम का वीडियो किधर है, आएगा ना। बस सही कह रहे हैं हमारे पुलिस वाले, सही जा रहा है क्यों भाई, बिल्कुल सही जा रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन। एफआईआर का आदेश और ये खान लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया करने के पहले, नमस्कार कहने के पहले फिर एक बार बता देता हूं, श्रीमान भागवत जी, इंतजार कीजिए जब जेल के सलाखें इन माफियाओं के लिए खुलेंगे, तो फिर आपका रोल मॉडल बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।